टुकराई चल रहा है, सिर्फ आस्था की बातें। यहाँ जलोगे तो महादेव तुम लोग सीधे चले जाओगे स्वर्ग में। सोचिए, आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। लेकिन जंगल राज की बात क्यों ना हो? जंगल राज था, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन आपने कौन सा स्वर्ग बना दिया। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं 3 नेताओं की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक हैं तेज प्रताप यादव, दूसरे हैं खेसारी लाल यादव और तीसरे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। आप बताइए इसमें से सबसे बड़ा सनातनी कौन है? आप बताइए इसमें से सबसे बढ़िया नेता कौन है? आप बताइए इसमें से यदमुल्ला कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, यदमुल्ला। मैंने यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया और ये मैंने नहीं किया है। इस समय बिहार की राजनीति में इसी शब्द पर चर्चा हो रही है और इस समय किस तरीके से खेसारी और निरहुआ आपस में सियासी दुश्मन बन गए हैं। तो बिना देर किए मैं आपको दिनेश लाल यादव का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें वो खेसारी को यदमुल्ला कह रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले दोनों का बयान सुन लेते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। तो सबसे पहले निरहु का ये बयान देखिए। आपने खेसारी लाल को यदमुल्ला कहा, इस पर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि दिनेश लाल यादव कौन जात के हैं, पहले ये तो बता दें। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं आप नीतीश जी का विरोध करिए, आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। दिनेश लाल यादव निरहु जो कि भाजपा के नेता हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी को खुश करने के लिए ये अपने ही कम्युनिटी के लोगों को अब टारगेट कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि निरहु और खेसारी एक दूसरे के इतने ज़्यादा कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। सियासी तौर से ही सही, लेकिन एक दूसरे को ये लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल। जब निरहु ने खेसारी को यदमुल्ला कहा तो फिर जवाब भी आया खेसारी लाल यादव का। अब खेसारी लाल यादव ने धड़ाधड़ तरीके से निरहु को जवाब देना शुरू कर दिया है, वो भी संवैधानिक तरीके से। और दोस्तों यकीन मानिए इस समय जो खेसारी लाल यादव हैं उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, अपने बयानों से उन्होंने सबका मन मोह लिया है। तो चलिए बिना देर के मैं आपको 2 वीडियो दिखाने जा रहा हूं खेसारी लाल यादव का, जिसमें वो करारा जवाब दे रहे हैं निरहुआ को। देखिए। कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो, हम तो सबसे पहले इंसान है ना। ये कोई जरूरी नहीं है हम यहाँ पैदा होते हैं तो एक इंसान पैदा होते हैं, आने के बाद यहाँ पे जाति धर्म ये वो चीजें बदल जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि शिक्षा बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग एक दूसरे को जब शिक्षित होंगे तब हमें समझ में आएगा कि नहीं, इंसान होता है, कोई जात नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता है कि जात किसी का विकास करता है। इंसान को देखता है और उसके अंदर इंसान के लिए जो सम्मान होती है तब जाके विकास होता है। तो ये कोई विषय नहीं है। मेरे यदमुल्ला होने से ऐसा नहीं कि बिहार का रोजगार रुका है, बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है, ये मेरे यदमुल्ला होने के, तो उनके शब्दों के साथ नहीं हूं मैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये 10 साल से जब से वो एनडीए में गए हैं तब से उनको पता चल रहा है कि मैं यदमुल्ला हो गया। उससे पहले तो वो भी कई सारी मुसलमानी कैरेक्टर में फिल्म कर चुके हैं। तो अगर उनको ज्यादा प्रॉब्लम मुसलमान भाइयों से था तो ऐसा उनको काम ही नहीं करना चाहिए था पहले। अगर शुरू से सनातनी है आप तो आपने ऐसा क्यों किया? तो खेसारी ने निरहुआ की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। ये वही निरहु हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में कई मुस्लिम किरदार निभाए और आज ये अपनी ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके की हरकत निरहु ने की है उससे यादव समाज में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। आप सोच कर देखिए दोस्तों, यहाँ पर खेसारी बहुत ज़्यादा इनसे नाराज़ हैं तो फिर यादव कम्युनिटी कितनी नाराज़ होगी आप समझ सकते हैं। इस समय बीजेपी IT सेल के जो लोग हैं वो खेसारी लाल यादव के बयान को काट छाट करके सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। खास तौर से खेसारी लाल यादव का ये बयान। वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहाँ? यूपी में।
उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया। उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया। मैं यही बात कहा था कि मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ अस्पताल भी जरूरी है। तो खेसारी लाल यादव ने जो ये बयान दिया है राम मंदिर को लेकर, इसी को लेकर अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि एक असाइनमेंट मिल गया है निरहुआ को कि जाओ तुम अपनी ही कम्युनिटी के, अपने ही दोस्त को, अपने ही सुपरस्टार को टारगेट करो। और जिस तरीके से इस समय नफ़रत की भाषा बोल रहे निरहू, कहा जा रहा है कि इनके करियर में वो एक दाग की तरह रहेगा और जिन लोगों ने इनको सुपरस्टार बनाया अब ये ज़मीन पर आ जाएंगे। अब निरहू के पास कोई काम नहीं है तो निरहू इस समय अपने ही समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और इस समय खेसारी लाल यादव को वो यदमुल्ला बता रहे हैं। बड़ा सवाल ये यदमुल्ला आखिर है कौन? दोस्तों यदमुल्ला उसे आमतौर पर ये लोग बोल रहे हैं, बीजेपी IT सेल के लोगों ने इस शब्द को ईजाद किया है, जो यादव मुस्लिम समाज को भी पसंद करे, उनका वोट मांगे, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातें करे, उनके हक अधिकार की आवाज़ उठाए, उन यादवों को ये लोग यदमुल्ला कह रहे हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों को बिल्कुल बायकॉट कर दिया है। कभी भी बीजेपी मुसलमानों को टिकट देती ही नहीं है और इसीलिए अब निरहू को लगा दिया है खेसारी लाल यादव के पीछे कि जाओ तुम इसको टारगेट करो। छपरा सीट किसी भी कीमत पर खेसरिया को जीतने नहीं देना है। और दोस्तों सिर्फ निरहू को ही खेसारी के पीछे नहीं लगाया गया है, रवि किशन और पवन सिंह को भी इनके पीछे लगा दिया गया है, मनोज तिवारी को भी पीछे लगा दिया गया है। तो 3-4 सुपरस्टार को, पूर्व सुपरस्टार को एक उम्मीदवार के पीछे लगा दिया गया है। अब सोचिए दोस्तों, एक नेता के पीछे 4 नेता घूम रहे हों, 4 सुपरस्टार घूम रहे हों, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हों, तो फिर कौन हारेगा कौन जीतेगा आप खुद समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस समय खेसारी से डर गई है, इसलिए खेसारी की छवि को खराब करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है बीजेपी। और इस समय बीजेपी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तेज प्रताप यादव, जो महुआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। इनकी अपनी एक पार्टी है जनशक्ति जनता दल। आपको जानकर हैरानी होगी कि तेज प्रताप यादव ने बिहार में 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर लोगों को चौंका दिया है। और कहा जा रहा है कि ये जो तेज प्रताप यादव हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ किया है। बहुत सारे आरोप इन पर लग रहे हैं और इस समय जो बयान हैं ख़ास तौर से तेज प्रताप यादव के, वो बीजेपी IT सेल के लोग खूब शेयर कर रहे हैं। जब ये कहते हैं कि मैं राम भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, इस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं को बहुत पसंद आ रहे हैं और इनके बयान को काट छाट करके बीजेपी के लोग तेजस्वी यादव को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ खेसारी यादव को भी इस समय टारगेट किया जा रहा है। तो चलिए लगे हाथ हम तेज प्रताप यादव का बयान भी आपको सुना देते हैं, जिसमें ये खुद को कृष्ण भक्त राम भक्त बता रहे हैं। देखिए ज़रा। बेहतर सलाह कौन देता है, लालू जी या तेजस्वी? बेहतर सलाह हमारे कृष्ण देते हैं, राम देते हैं, अयोध्या में बैठे हैं। बेहतर सलाह हमारे कृष्ण देते हैं, राम देते हैं, अयोध्या में बैठे हैं। तो बीजेपी चाहती है कि जो खेसारी है वो भी धर्म के पिच पर आ जाएं। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि खेसारी ने धर्म के पिच का सहारा नहीं लिया, न जाति के पिच पर खेल रहे हैं। वो इस समय मानवता की पिच पर चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, किसी जाति धर्म पर टारगेट नहीं कर रहे हैं और वो लगातार मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है चुनाव में, आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, वो बीजेपी यहाँ कर रही है बिहार में भी। लेकिन बिहार के लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि बिहार में बीजेपी का जीतना इस समय मुश्किल लग रहा है। बीजेपी NDA बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। सारे सर्वे में भी जो आंकड़े हैं वो भी बता रहे हैं कि NDA के बुरे दिन बिहार में शुरू हो गए हैं। तो जो निरहुआ खेसारी को यदमुल्ला बोल रहे हैं, अब वही निरहुआ पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। काश इनके फैंस ने इनका ये चेहरा पहले देखा होता तो शायद निरहु आज सुपरस्टार भी नहीं बन पाते। सोचिए, यादव समाज निरहु से नाराज़ है तो और कौन खुश होगा दोस्तों, आप साफ तौर से समझ सकते हैं। और बीजेपी तो इस समय खुश नज़र आ रही है क्योंकि 2 यादव आपस में ही लड़ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या खेसारी छपरा सीट से चुनाव जीत पाएंगे? और खेसारी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, निरहुआ खेसारी में सबसे बढ़िया नेता आपको कौन लग रहा है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।